दिल्ली में भी महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भाजपा ने जबरदस्त अपनी ताकत झोंक दी है और जनता भी भाजपा के साथ है। 2013 से आपके शासन से दिल्ली में राज्य सरकार के कुशासन से जनता इतनी ज़्यादा नाराज़ है कि उसने तय कर लिया है कि अब भाजपा की सरकार, जगह जगह लोग यही कह रहे हैं कि भाजपा की ही सरकार, मजबूरी है चूँकि प्रदेश बचाना है। आप देखिए ऑलरेडी तमाम जगह पोस्टर लगे हुए हैं, आपके झांसे में ना आएंगे, दिल्ली में कमल खिलाएंगे, आ रही है भाजपा। दूसरी आपको बताना है, जो आप पार्टी जो लड़ती थी वही तार तार हो गई है, टुकड़ों टुकड़ों में हो गई। आप पार्टी की सबसे ज़्यादा जो चिंता की बात है उस पे उनके मंत्री परेशान हैं। आतिशी मार्लेना अभी लोकसभा चुनाव में काफ़ी बुरी तरह से पिछड़ गई अपने विधानसभा में। 3 विधायकों को आप पार्टी ने टिकट दिया था लोकसभा में, 3 विधायकों को, तीनों बुरी तरह लोकसभा हार गए। इससे ज़्यादा दुखद ये बात रही कुलदीप कुमार जो कुंडली से विधायक थे, ये ईस्ट दिल्ली से लड़े और बुरी तरह से कुंडली विधानसभा भी हार गए, लोकसभा भी हार गए। अब कुलदीप कुमार का ये भी मन ही मन सोचना, उनके समर्थक कह रहे हैं चलिए लोकसभा में हार गए मगर विधानसभा भी 2024 के लोकसभा में इतनी बुरी तरह के पिछड़ गए थे। अब जो विधानसभा आएगी, चुनाव जो 2025 में जनवरी फरवरी में होगा, उसमें हम कैसे जीतेंगे, क्योंकि जब लोकसभा में पिछड़ गए विधानसभा में। दूसरी आपको बताने सबसे ज़्यादा जो दुखद पोजीशन है वो सोमनाथ भारती को भी मालवीय नगर से विधायक थे, लोकसभा लड़े, लोकसभा बुरी तरह से हारे, मालवीय नगर से भी विधानसभा हार गए। अब उनका कहना है कि भाई अब मेरा भविष्य क्या होगा, चूँकि तब से लोकसभा के बाद काफ़ी पानी उतर चुका है और काफ़ी गिराव गिर गया है। केजरीवाल अब मुख्यमंत्री नहीं रह गए, बंगला उनसे खाली हो गया, अपनी प्रतिष्ठा खो चुके, पूरे हिंदुस्तान में सीटें नहीं जीत पाए एक भी, सिर्फ 3 लोकसभा रहे, वो भी मान की वजह से पंजाब में। हरियाणा हारे, दिल्ली हारे, गुजरात हारे, सब जगह हारे। यही नहीं, उसके बाद बड़े बड़े नेता चले गए। सबसे बड़ी बात, दलित नेता राजेंद्र गौतम का आपका छोड़ना भी इनके लिए घातक रहा, और साथ में कैलाश गहलोत का भाजपा में जाना, ये भी राजकुमार आनंद जो दलित लीडर थे उनका जाना, राजेंद्र गौतम का आपका छोड़ना, ये तमाम बातें हुई कि इनका गिराव बहुत गिर गया। बगल में हरियाणा में इनकी जमानतें जब्त हुई। इन सब से दहशत का माहौल है आप पार्टी के अंदर, और भाजपा क्लियर कट आपको बताने मजबूत हो गई। उसकी वजह मैं बता दूं क्या है। आप देखिए जगह जगह ये पोस्टर आपने देखा होगा, पूरे दिल्ली में आपके झांसे में ना आएंगे, दिल्ली में कमल। ये आम जनता कह रही है कि अब झांसे में नहीं आना है, कई बार हम आ चुके हैं आप पार्टी के, अब दिल्ली में कमल खिलाएंगे, आ रही है भाजपा। हर शख्स यही कह रहा है दिल्ली में। आप किसी भी टेम्पो वाले से पूछिए, ऑटो वाले से पूछिए, सब्जी वाले से पूछिए, जो उनका वोटर था वो यही कह रहा है आएगी भाजपा, आपके झांसे में अब नहीं आएंगे, कमल खिलाएंगे। इधर बीजेपी ने ट्वीट किया है दिल्ली में आ रही है भाजपा। और आपको बता रहे हैं अभी से मोदी, अमित शाह वगैरह सब लोगों ने कोशिश शुरू कर दी। अब देखिए क्या वजह है बीजेपी आ रही है। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 52 विधानसभा में बीजेपी आगे थी, 52 विधानसभा। सबसे बड़ी बात आ रही है कि आप पार्टी के जितने मंत्री हैं, बड़े नेता, ये सब अपनी उससे बहुत बुरी तरीके पिछड़ गए बीजेपी से। तो समस्या है, आतिशी के सामने समस्या है कि अब हम कैसे जीतेंगे, कालकाजी सीट से हम पीछे हो गए। यही वजह है केजरीवाल नई दिल्ली में जाकर के शिफ्ट हो गए कि किसी तरह से अपने आसपास की सीटें बचाएं। सब भारती की पोजीशन इतनी बुरी है कि क्या होगा, आज मेरे पास न नेता है न पार्टी की पहचान है, ये स्थिति है। इन सब के अलावा बता दें तब से क्या हुआ है। 5 जून 2024 के बाद आप पार्टी का ग्राफ गिरता चला गया।
और भाजपा का बढ़ता चला गया। ये एक चीज़ है। दूसरी, बीजेपी के साथ प्लस क्या हो गया है, दलित वोट। दलित वोट बीजेपी के साथ प्लस हो गया है। दलित जो है नाराज है आप पार्टी से। वाल्मीकि टोटल देता था वोट और वाल्मीकि कह रहा है कि हमारे चुनाव चिन्ह झाड़ू की वजह से इनको हम देते थे। दलित की सबसे ज़्यादा उपेक्षा की, एक भी राज्यसभा सदस्य नहीं बनाया। दूसरा, राखी बिरलान को भी इन्होंने चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, जबकि कहा था। यही नहीं, आपको ताजुब की बात बता दें, सौरभ भारद्वाज अपने विधानसभा में काफ़ी पीछे थे। लोकसभा चुनाव में काफ़ी बुरी तरह से, आतिशी रही पीछे। स्पीकर रामनिवास गोयल जी भी काफ़ी पीछे रहे विधानसभा में। डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान भी पीछे रहीं। और यही नहीं, पार्टी के जो चीफ विप थे दिलीप पांडे, मतलब जितने बड़े लीडर हैं सब अपनी विधानसभा में। अब जब विधानसभा चुनाव और पीछे हो जाएंगे। वजह है कैलाश गहलोत का चला जाना। तो एक तो दलित चला गया, दलित के बाद क्या हुआ, जो अति दलित था वो टोटल भाजपा में आ गया, और बैकवर्ड जितना था बीसी क्लास वो भी बीजेपी के साथ हो गया। तीसरी, आपको बताना है सबसे बड़ी जो पोजीशन आई है जाट वोट का। जाट जो है वो जो है आपसे बिल्कुल नाराज हो गया कैलाश गहलोत की वजह से। मैं आपको बता दूं, कैलाश गहलोत की 13 पीढ़ियां उस गांव में रही नहीं, 9 पीढ़ियों का शानदार इतिहास रहा, जो इतिहास में दर्ज है। और कैलाश गहलोत एक ऐसे लोगों में थे जिनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा। उनके परवा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और जो शुरू से दिल्ली की सल्तनत पे हमेशा सहयोग करते रहे। यही नहीं, कैलाश गहलोत का जो सिजरा है वो जाटों की खाप से है, और खाप में जो 84 खाप हैं, इसमें सबसे ज़्यादा बहुमत जो है, सब खापे अगर कोई एक कर पाता तो कैलाश गहलोत, ये एक वजह रही। इसके अलावा आपको बतला दें कि दलित के अलावा इस समय जो पॉपुलैरिटी थी आप पार्टी की वो डल हो गई। आप पार्टी के प्रेस्टीज जो है वो लगभग 80% डाउन हुई है। ये सर्वे बता रहे 80% डाउन हो गई। दूसरा, आतिशी अपने मन मर्जी कर रही है। अब आप पार्टी में संजय सिंह के गुट को भी विधायक की टिकटें देनी होगी, साथ में इनको आतिशी मारलेना के लगभग 30 लोगों को टिकट देनी, तो कैसे ये टिकट देंगे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, बीजेपी कांग्रेस से आए हुए लोगों को टिकटें पहले 11 घोषणा कर दी। इससे आप पार्टी में दहशत है कि एक तो हम जीतेंगे नहीं, पैसा भी खर्च करें, इसलिए सुरक्षित भविष्य देखें। मगर दूसरी पार्टियां उनको ऑफर नहीं कर रही। प्रॉब्लम ये आ रही है आप पार्टी के साथ। अब देखिए, कांग्रेस को कितने विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी, 18, आप सहित 18। अब ये दोनों अलग हो गए, तो इसलिए आपको बतलाना है कि निश्चित विधानसभा में ये बीजेपी जो है जीत जाएगी। दिल्ली में 2015 से 2020 के बीच विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जोरदार जीत हासिल की थी। कब? 2015 और 2020 में। 2015 में आपको 67 और 2020 में 62 सीटों पर जीत मिली थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने शानदार प्रदर्शन किया था 2020 में, और विधानसभा की 70 सीटें हैं, उसमें बीजेपी को 8 मिली थी 2000, और 2024 में कितनी मिली? 52। आप समझ लिए कितने गुना हो गया? 9 गुना हो गया। अब कैसे ये जीतेंगे? समस्या ये, आप पार्टी कैसे जीतेगी? दूसरी आपको बताना है, आप पार्टी पहले संयुक्त रूप से लड़ी थी, एक झंडा, एक व्यक्ति, एक आवाज़ थी। आज की डेट में अकेले आपको बताना है, स्वाति मालीवाल ही, उनके हर मुद्दे इतने ज़बरदस्त हैं कि आप पार्टी बचाव की मुद्रा में, आक्रामक मुद्रा में। अब केजरीवाल की नहीं, आतिशी की चल रही है, और आतिशी जो है आप पार्टी की जगह अपना भविष्य देखेंगे। इधर आपको तो राजेंद्र गौतम के जाने से, राजकुमार आनंद के जाने से दलित वोट पूर्णतः। दूसरा, शीश महल का मामला इनके लिए सबसे ज़्यादा वाटरलू होगा आप पार्टी की। अब यही नहीं, आपके लिए आपको बता दें कि झटका अभी लगा कि भरद्वाज वहाँ के ऐसे सभासद जो आप पार्टी के सबसे बड़े संस्थापक माने, उन्होंने बाप बेटे दोनों लोगों ने इस्तीफा दे दिया आपसे। बेटे संग थामा बीजेपी का दामन,
भारद्वाज ने बेटे संग थामा बीजेपी का दामन। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई। नेताओं के एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला जारी। ताज़ा मामले में आम आदमी पार्टी को 24 घंटे के भीतर दूसरा झटका लगा है, जब पूर्व निगम पार्षद रामनारायण भारद्वाज अपने बेटे प्रदीप भारद्वाज और समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। उधर कैलाश गहलोत, इनके जाने से सभासदों में आपको बता रहे हैं आज की डेट में जो नगर निगम है उसमें सबसे ज़्यादा भाजपा की स्थिति मजबूत है। नगर निगम में भी मजबूत है, विधानसभा में भी मजबूत है और लोकसभा में मतदाता। अब वहीं ये फोटो सबसे ज़्यादा चल रही। पहले जब हम बटे थे इसमें केजरीवाल दिखलाए जा रहे हैं कैप पहने हुए और अखिलेश दिखलाए जा रहे हैं और राहुल गांधी। जो ताज़ा चुनाव परिणाम है वो साफ है कि महाराष्ट्र में ये सब चीज़ें नहीं चल पाई। सज्जाद नोमानी ने माफ़ी मांगी है, जिन्होंने फरमान और फतवा जारी किया था। ये फतवे के बल पर जीतते थे, फरमान के बल। अखिलेश का भी घमंड जो है उन्हीं के सबसे मशहूर विधानसभा सीट से 1 लाख से ऊपर वोट मिलना। यही नहीं, राहुल गांधी 7 जगह महाराष्ट्र गए थे, 7 में से 6 जगह हार गए। ये रहा राहुल गांधी का। तो आप समझ सकते हैं कि ये जिस पैमाने पे आ रहे थे उस पैमाने से टूट गए। आज स्थिति क्या हो गई देखिए, आपकी एकता और अखंडता में बदलाव आया। पहले जब हम बटे थे तब, और आज की स्थिति क्या हो गई। आज की डेट में लोगों ने चोला बदल दिया है। ये भी जो है तिरुपति बालाजी जा रहे हैं केजरीवाल अपने, तो दिल्ली वासी का कहना है गुनाहों को छिपाने के लिए, गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए ये तिरुपति बालाजी सब जगह जा रहे हैं। मगर उन्हीं संजय सिंह को जब वो हनुमान मंदिर जाना चाहते थे तो सुनीता केजरीवाल ने कहा नहीं, पहले आइए मुझसे मिलिए। और जब वो मिले तो उन्होंने पैर छुए होंगे तो फोटो वायरल कर दी। इसको भी दिल्ली की जनता भूली नहीं। देखिए, राणा मैन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लिखा है, हमने केजरीवाल का कुशासन देखा, फर्जीवाल भ्रष्ट सा दुशासन देखा। अब नहीं इन्हें हमको सहना है। दिल्ली वालों को बस यही कहना, नहीं चाहिए केजरीवाल एंड कांग्रेस की सरकार। दिल्ली में अब की बार चाहिए भाजपा सरकार। अब दिल्ली में केवल भाजपा, ये आम जनता की समय भावना है। तो आप देख रहे हैं जो स्थितियां हैं, आम जनता खुद, आप पार्टी कमज़ोर हो गई, उनके मुद्दे कमज़ोर हो गए, पहचान कमज़ोर हो गई। जनता का रुझान हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद में यूपी में बीजेपी 7 सीटें जीत करके आई और हरियाणा में जीती, आसपास सब जगह। इसलिए दिल्ली की निश्चित तौर पे आप पार्टी की हार नहीं होगी, बिल्कुल वही पोजीशन होगी जो शरद पवार की हुई है 9-10 एमएलए महाराष्ट्र में। यहाँ पर इनके आपको बताना है आधा दर्जन एमएलए अगर जीत जाएं, ये आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।